Hello everyone, welcome back to our channel. This is Tiu Function Story Explained to and मैं हूँ आपकी टीहू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। एंड आशा करती हूँ कि गाइस आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना एंड जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर देना ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। सो चलिए गाइस, हम आज की स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है ईजान माई रूड हस्बैंड। ईजान माई रूड हस्बैंड, ये उसका पार्ट 4 है। एंड गाइस, ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ एक फैन फिक्शन है, एक फैंटेसी है। इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमें दिखाया जाता है वांगजी का सीन जो कि बाथरूम में गया था एंड वो शावर ऑन करके अपने क्लोथ्स को बिना रिमूव करे जो शावर के नीचे खड़ा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो खुद को बहुत ज़्यादा कर्ज कर रहा होता है। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। एंड आफ्टर 15 मिनट के बाद जब वो बाहर आता है तो देखते उसकी मदर अभी भी वहीं है। एंड वो वांगजी को बार बार कह रही होती है कि उसे ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वांगजी कहता है कि उसे नहीं खाना है कुछ भी। एंड उसकी मदर फिर रूम से बाहर बहुत परेशान थी। पूरी जो लैम फैमिली थी वो बहुत परेशान थी। दूसरी तरफ हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट करके जो विंग होता है वो अपना बेड में सोया होता है एंड वो उठता है एंड नींद में कहता है कि वांगजी मेरे लिए चाय लेकर आओ प्लीज़, मुझे जाना है और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो। विंग काफ़ी देर तक ये बातें करता है, लेकिन जब उसे आंसर नहीं मिलता तो देखता है कि उसकी शायद वाली सीट खाली है बेड की। एंड वो जो है वो बाहर जाके देखता है तो उसे विंग कहीं पे भी, उसे वांगजी कहीं पे भी नहीं मिलता है। एंड वो देखता है कि फिर उसे याद आता है कि वांगजी तो उसके साथ नहीं रहता है, अब चला गया है। तो अब विंग को सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, उसके अपने लिए ब्रेकफास्ट भी खुद ही बनाना पड़ेगा एंड सर का सारा काम भी खुद ही करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमें जो है वो विंग वांगजी का सीन दिखाया जाता है। इसी तरह हमें दिन बिताए जाते हैं। विंग वांगजी के बारे में सोचता ज़रूर है लेकिन वो कहता नहीं है, वो अभी भी अपने एक्स के बारे में ही सोच रहा होता है। एंड हमारा वांगजी जो है वो बहुत रोता हुआ होता है। कम से कम 3 दिन बीत जाते हैं, वांगजी को विंग का कोई कॉल नहीं आता है। वांगजी विंग के कॉल्स को देखता रहता है, वो बार बार अपने फ़ोन है। इस बीच वो रूम से बाहर भी नहीं निकलता है। एंड उसके फैमिली के सारे मेम्बर्स होते हैं उसे इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो अपना लाइफ को आगे जिए एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। स्पेशली उसका मदर एंड उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड फिर उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है वांगजी जो होता है खुद को बहुत ज़्यादा, वांगजी जो होता है वो खुद को बहुत मुश्किल से संभालता है। एंड उसका जो एक प्रोफेशन था पेंटिंग करना वो उसको परस्यू करता है, उसको कंटिन्यू करने का फैसला करता है। एंड फिर उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो वांगजी होता है वो अपने इंस्टीट्यूट जाता है एंड वहाँ पे ज्वाइनिंग करता है एंड उसे वहाँ पर एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। विंग भी अपना जो डेली रूटीन वर्क होता है उसमें बिजी हो जाता है। वो अपना जो बिजनेस होता है उसको संभाल रहा होता है। मेरा वांगजी जो है एक दिन उसके पास एक पुरानी पेंटिंग आता है जिसको उसे दोबारा से ड्रॉ करना होता है। वांगजी उस पेंटिंग को ड्रॉ करता है एंड वो हूबहू ऐसे लग रहा होता है जैसे कि 2 पर्सन्स, जैसा कि वांगजी जो होता है वो उस पेंटिंग में खुद को और विंग को इमेजिन कर रहा होता है जब वो विंग के साथ होता है। एंड उस पेंटिंग को देखकर सभी कहते हैं जैसे जैसे उसने पेंटिंग बनाया होता है जैसे वो दोनों पर्सन अभी जी उठेंगे और बात करें। वो बिल्कुल सीरियसली लग रहा था। वांगजी का जो पेंटिंग स्किल था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारा वांगजी होता है वो इसी तरह अपनी ड्यूटी पे जा रहा था और अपने माइंड को डाइवर्ट करने का कोशिश करता है। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है विंग का। एक दिन विंग अपने ऑफिस में बैठा होता है एंड उसको उसका मदर जो उसकी दादी है उनका कॉल आता है। विंग उनसे अच्छे से बात कर रहा होता है एंड उसकी जो दादी होती है वो वांगजी के बारे में पूछती हैं कि बेटा मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मुझे वांगजी से बात करना है। तो विंग कहता है दादी माँ वो तो शावर लेने के लिए गया हुआ है। विंग की दादी उससे कहती हैं कि वो वांगजी से मिलना चाहती हैं, उनका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है।
तो जो विंग है वो कहता है कि जैसे ही वो आता है मैं आपकी बात उससे करवाता हूँ। तो विंग की दादी कहती हैं कि मैं वांगजी से मिलना चाहती हूँ और तुम उसे मेरे पास लेकर आओगे। तो विंग जो होता है उन्हें ओके कह के फ़ोन कर देता है। एंड विंग सोचता है कि वो कैसे वांगजी को वहाँ लिया जा सकता है, क्योंकि वांगजी और उसका रिश्ता जो है अब वो टूट चुका है। विंग ने 3 दिन से लगातार वांगजी से कोई बात नहीं किया हुआ होता है। वांगजी अपने काम में बहुत बिजी होता है, लेकिन उस पिक्चर को जब उसने ड्रॉ किया था, उसको स्केच को बनाया था, उसके बाद से वांगजी का मूड ऑफ हो गया था। एंड वो बार बार अपने फ़ोन को ही देख रहा होता है। उसे याद आता है कि वांगजी को याद आता है कि विंग ने उसे इतना सा भी कॉल नहीं किया था। उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। जो हमारा विंग होता है वो बहुत बार अपना फ़ोन जो होता है उसे हाथ में लेता है वांगजी को कॉल करने के लिए, पर वो कॉल नहीं कर पाता है। उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है और नेक्स्ट 3 डेज़ के बाद वांगजी जो एक दिन सोया होता है। वो अपनी जॉब से वापस आ रहा होता है। एंड उस दिन भी बारिश हो रही होती है। वांगजी जो होता है वो अपना हाथ को कार से बाहर ले जाकर बारिश की बूंदों के साथ खेल रहा होता है। एंड तभी उसका फ़ोन जो होता है वो रिंग होता है। एक पल के लिए जब वांगजी देखता है कि वो नंबर विंग का है तो वो खुशी से पागल हो जाता है कि उसके हस्बैंड ने उसको इतने ज़्यादा टाइम के बाद कॉल किया, लेकिन तभी कॉल कट जाता है। फिर जब वांगजी होता है वो साइड होता है। फिर दोबारा जब कॉल आता है तो वांगजी जल्दी से कॉल उठा लेता है और कहता है, हेलो, मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल ज़रूर करोगे, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करता। तो वांगजी कहता है, आई एम सॉरी, बट मैंने ये कॉल जो है वो दादी की वजह से किया है, क्योंकि दादी तुमसे बात करना चाहती है। एंड गाइस हमें दिखाया जाता है जो वांगजी है उसका जो है वो विंग की दादी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। उनके साथ उसकी बहुत ज़्यादा यादें हैं जिसके लिए वो सोच रहा होता है। एंड विंग जो था वो वांगजी को बताता है कि उसकी दादी उससे मिलना चाहती है। एंड वांगजी का फिर से मूड ऑफ हो जाता है। गाइस वो उस घर में ही बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। एंड कार का ड्राइवर भी वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं दादी से मिलने के लिए रेडी हूँ। क्या वांगजी जो फ़ोन करता है, विंग भी देखता है कि वांगजी इतने दिन के बाद उससे बात कर रहा है, लेकिन उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा। फिर वांगजी जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है। एंड जो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो वांगजी को पीने के लिए पानी देता है, बिकॉज वांगजी रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है, उसकी आइज़ दोबारा से स्वेलिंग होती है। एंड वो फिर से वहीं पे पहुंच गया होता है जहाँ पे वांगजी विंग को छोड़कर आया और विंग वांगजी को छोड़ के गया था। एंड उसके बाद वांगजी जो होता है घर पे आकर जो होता है वो सीधा अपने रूम में चला जाता है एंड बहुत ज़्यादा रोता है। एंड वो रात भर यही सोचता रहता है कि वो विंग को क्या आंसर करे। फिर वो एटलीस्ट नाइट के जो है वो 12 o'clock होते हैं तो वो अपने फ़ोन को लेता है एंड विंग को टेक्स्ट करता है कि वो रेडी है उसकी दादी से मिलने के लिए। एंड गाइस वो हमें दिखाया जाता है सुबह का, जब वांगजी जो होता है वो अपने लिए जो ड्रेस सेलेक्ट कर रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि वो किसके लिए सजे, क्योंकि उसका हस्बैंड तो उससे प्यार भी नहीं करता है। इसलिए वांगजी जो होता है वो एक नॉर्मल सा वाइट शर्ट डालता है एंड ब्लैक जींस डालता है एंड चला जाता है। उसने और विंग ने एक जगह डिसाइड की थी जहाँ पे वांगजी को विंग पिक करने के लिए आना होता है। वांगजी उस जगह पहुँच जाता है और देखता है कि विंग पहले से ही वहाँ पर आ चुका है। जैसे ही विंग गाड़ी से बाहर आता है तो वांगजी का ब्रश होता है ना वो रुक जाता है वहीं पे। एंड वांगजी विंग को देखकर इमोशनल होता है, बट किसी तरह वो खुद को कंट्रोल करता है। एंड विंग जो था वो वांगजी के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है। वांगजी भी दरवाजे के अंदर जाता है एंड उसके बाद विंग जो है दरवाज़ा बंद करता है। वांगजी जो था वो सीट बेल्ट नहीं लगाता है। विंग उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है, बट वांगजी उसका बात नहीं मानता है एंड वो उठकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। विंग नोटिस करता है कि वांगजी अब उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता। वांगजी सिर्फ सड़क जो खिड़की के बाहर ही देख रहा होता है गाड़ी के। एंड वांगजी से विंग कैजुअली बात करता है, उसे हाय हेलो करता है, उसका हालचाल पूछता है। विंग को वांगजी भी नॉर्मली आंसर देता है, बट वो विंग की तरफ नहीं देखता बिकॉज वो देखना नहीं चाहता है विंग को, क्योंकि वो उसकी तरफ देखेगा तो उसे दोबारा से हर्ट होगा। इसी तरह गाइस वो दोनों जो होते हैं वो उसकी दादी के पास पहुंचते हैं। दादी जो होती है उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करती है एंड वो वांगजी को देख के बहुत खुश होती है। सीधे वांगजी को गले लगाते हैं, उसके फोrehead पे किस करती है, कहती है बेटा मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया।
लेकिन इसको देखो, इसने मुझे तुमसे बात भी नहीं कही। तो वो कहता है सॉरी दादी, वो काम में बिजी थे एंड मैं भी काम में बिजी था, उसके लिए सॉरी। उसकी दादी वांग जी के शोल्डर पे पैट करते कहते हैं कि बेटा कब तुम मुझे परपोता या परपोती देने वाले हो। वांग जी जो विंग होता है वो कुछ कहने वाला था, वांग जी कहता है बहुत देर के बाद। उसकी दादी जब चुप होती कहती है कि मैं मरने से पहले अपने पोता या पोती को देखना चाहती हूँ। तो विंग कहता है दादी ऐसे, तो विंग कहता है उसके बाद वांग जी उसके बाद को कहते हैं दादी हम कोशिश कर रहे हैं। उसकी दादी कहती है ठीक है बेटा। फिर तभी हमें सीन दिखाया जाता है, विंग के नंबर पे फ़ोन पे एक कॉल आता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जो उसको कॉल आता है एंड उसे कहा जाता है कि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, सॉरी उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसका नाम शाओ था। एंड वो जाओ के पास जब जा रहा होता है तो वांग जी उनकी दादी से कहता है कि दादी मैं आपसे फिर मिलने आऊँगा। एंड वो विंग के साथ जाने की जिद करता है, विंग भी उसे नहीं रोक पाता। एंड वांग जी एंड विंग जैसे ही वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, साउथ कोरिया के सिटी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो हमें दिखाया जाता है बेड पर एक पर्सन लेटा हुआ होता है एंड एक लेडी होती है जो विंग के पास रोते हुए आती है एंड कहती है देखो ना मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, तुम उससे दूर क्यों चले गए, तुम उससे जब से दूर गए उसकी ऐसी हालत है, देखो ना मेरे बेटे के साथ, प्लीज़ उसकी हेल्प करो। हमें सीन दिखाया जाता है उस पर्सन की जो मदर है वो वांग जी को देखकर तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड जैसे ही वांग जी जो विंग जो होता है उस रूम के अंदर जाता है तो वांग जी उस रूम के मिरर से देखता कि अंदर जो पर्सन लेटा हुआ है उसका फेस पूरी तरह से वांग जी के जैसे है, वो बिल्कुल वांग जी की तरह दिखता है। एंड वो पर्सन जो है वो उसको विंग देखकर उसे गले लगा लेता है। वांग जी को याद आता है कि शायद इसी वजह से विंग ने उससे शादी करी थी, सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से, क्योंकि उसका फेस उससे मैच होता है। एंड वांग जी का दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। एंड विंग के साथ वो लेडी कहती है कि देखो मेरे बेटे को क्या हो गया, उसे देखो ना तुम उसे छोड़ कर क्या गए, वो ऐसा हो गया। विंग कहता है आंटी से कुछ नहीं होगा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। एंड वांग जी जो होता है वो रूम के बाहर से देख रहा होता है कि विंग किस तरह से उसे इग्नोर कर रहा है, जैसे कि वो वहाँ पर है ही नहीं। एंड विंग उनसे कहता है कि वो उनके लड़के का पूरा ख्याल रखेगा एंड अब उसे वो छोड़ के कभी नहीं जाएगा। वांग जी का दिल एकदम टूट जाता है ये सब सुनकर। वांग जी जो होता है दौड़ता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। विंग भी देखता है कि वांग जी बाहर चला गया है, तो विंग उस लेडी से कहता है कि आंटी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वांग जी एक कोने में अपनी नी को हक करके बहुत ज़्यादा रो रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा रोता है। उसने विंग उसके पास जाकर जब उसके शोल्डर पे हाथ रखता है तो वांग जी जो है वो अपना टीयर्स को पोंछ लेता है एंड वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने जैसे कुछ सुना ही ना हो। तो विंग कहता है क्या हुआ तुम्हें, तो वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, अब मुझे पता चला कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। तुम मुझसे मना कर सकते थे लेकिन तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मेरा फिर तुम्हारे एक्स की तरह दिखता था और मैं भी बुद्धू जो तुमसे शादी कर बैठा, तुमसे प्यार कर बैठा। सिर्फ वांग जी बहुत ज़्यादा रोता है एंड विंग उसे कुछ बोलना चाहता था बट वो बोल नहीं रहा होता है। एंड विंग को वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। इतना कह के वांग जी जो होता है वो एक कैब की तरफ हैंड रेस करता है एंड कैब में बैठ के निकल जाता है। वांग जी को विंग रोकता भी नहीं। हमें दिखाया जाता है कि विंग कुछ बात करना था। फिर उसके बाद जो विंग होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आता है। जब उस पर्सन को होश आता है तो वो सीधे जैसे ही उसे होश आता है तो सीधा वांग जो विंग होता है उसको हक कर लेता है एंड कहता है तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ अब मुझे छोड़। विंग भी उसको करता है, कहता मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा एंड अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड गाइस ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है। सो गाइस देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या विंग अपने एक्स के लिए अपने फ्यूचर को, अपने हस्बैंड को, वांग जी को छोड़ देगा और हमारे वांग जी का क्या होगा? क्या वांग जी खुद को संभाल पाएगा इस सिचुएशन में? फिर से जब विंग ने उसे हर्ट करा है, उसका लाइफ को फिर से स्पॉइल कर दिया है, तो क्या वो खुद को संभाल पाएगा? सो गाइस अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू।